हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेट्स पर। समुच्च कि समुच्च क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर 11th का सिलेबस जल्द से जल्द अपलोड कीजिए वीडियोस का, बल्कि जल्द से जल्द उसका लोड होगा तो फिर शुरू हो जाएगा तो रेगुलर होगा। आज हम सेट्स के शुरुआत करते हैं, जो कि 11th चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। साथ साथ कंपटीशन हो गया, पॉलिटेक्निक अदर एग्ज़ाम में इसका बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेट्स जो समुच्च कहते हैं इसको, सेट समुच्च हमारे दैनिक जीवन का एक भाग बन चुका है। मैथ का तो कुछ कहने नहीं है। मैथ में सेट्स का रिलेशन जो है कि इसका संबंध बहुत पहले से है, और इसका परिचय हम पहले दे देना चाहता हूँ सेट्स का, समुच्च का, कि इसका खोज जॉर्ज कांटर ने किया था। जॉर्ज कांटर एक जर्मनी के गणितज्ञ थे। उन्होंने सेट्स को त्रिकोणमिति के हिसाब जब बना रहे थे, त्रिकोणमिति का कैलकुलेशन कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब को सरल करते समय उन्होंने इसको पाया। सेट से एक तरह से कहिए उस समय उनको परिचय हुआ। उसके बाद सेट को बहुत आगे विस्तार किए फिर, और सेट्स का समुच्च का जन्मदाता एक तरह से कहिए कि उनको माना जाता है जॉर्ज कांटर को। ये जर्मन गणितज्ञ थे, और इसका अभी तो यूज इतना है विख्यात कि सभी गणित के सभी विषय में लगभग प्राय सभी विषयों में इसका उपयोग करते हैं, समुच्च का। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ध्यान से सुनिए, तो पूरा नहीं कि आपको केयरफुल्ली सुनिए। 100% कहते हैं कि गारंटी के साथ समझ में आएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, बेल आइकन दबाने से कि जितने भी हम सारे वीडियो अपलोड करेंगे अभी सभी के सभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो समुच्च क्या है, समुच्च पर हम विचार करते हैं। समुच्च तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। सुपरिभाषित। अब यहाँ पर आते हैं सुपरिभाषित क्या हुआ। सुपरिभाषित कहने का मतलब जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सुपरिभाषित वस्तु मतलब जिसकी परिभाषा दी जा सके, जो परिभाषित हो, उसके संग्रह को, संग्रह मतलब होता है समूह, संग्रह मतलब समूह, उसके संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को समुच्च कहा जाता है। क्या है समुच्च? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कि समुच्च पर क्या एग्जाम्पल है। सुपरिभाषित वस्तु किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे सुपरिभाषित वस्तु, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। जैसे हम कह दिए भारत में नदियों का समूह, तो भारत में जितना भी नदी है तो नदी का एक समूह हो गया। जैसे कह देंगे सबसे मोटे व्यक्ति, बिहार में सबसे मोटा व्यक्ति, अब कितना मोटा, इसका तो तुलना किसी से करेंगे तब ना मोटा। वो कोई व्यक्ति मोटा है किसी से अधिक या कम, अगर कहेगा कि बिहार का सबसे मोटा व्यक्ति बताइए, तो इसमें तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, ये सुपरिभाषित नहीं हुआ। जैसे हम कहेंगे क्लास 11th के सभी स्टूडेंट, किसी स्कूल के क्लास 11th के सभी स्टूडेंट, यहाँ देखिए वेल डिफाइंड हो गया, सुपरिभाषित हो गया कि किसी खास स्कूल के कक्षा 11th में जितने विद्यार्थी है उसका संग्रह, तो ये एक समुच्च हो गया। ये क्या हो गया, एक समुच्च हो गया। जैसे कह देगा सभी संख्याओं का समुच्च। अब संख्या तो बहुत प्रकार के होता है, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो संख्याओं के समूह कहने से परिभाषा नहीं पता चल रहा कि कौन सा संख्या कह रहे हैं, तो ये समुच्च के अंतर्गत नहीं आएगा।
तो समुच्चय के अंतर्गत उसको कहेंगे जो सुपरिभाषित हो। जैसे कह देगा 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या, ये सुपरिभाषित है कि 1 से लेकर 10 तक हम लिख सकते हैं। अब सिर्फ कह देगा प्राकृत संख्याओं का समूह, तब भी हम प्राकृत संख्या सुन ले 1 से लेकर ... अनंत तक ले, प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया। पूर्ण संख्याओं का समूह जो 0 से स्टार्ट होकर 20 तक जाता है, एक सुपरिभाषित समूह हो गया, संग्रह हो गया। तो ये क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। और समुच्चय को कैपिटल ए के अक्षर के द्वारा हम डिनोट करते हैं। कोई भी समुच्चय को हम लिखते हैं तो बड़ी अक्षर से कैपिटल ए द्वारा, कैपिटल ए से, बी से, सी से, डी से ... यानी कि कैपिटल अक्षर द्वारा, आदि अक्षरों द्वारा समुच्चय को सूचित करते हैं। और स्मॉल a b c ... डी आदि द्वारा, आदि अक्षरों द्वारा, ये स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल स्मॉल लेटर है, ये अक्षरों द्वारा समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव या सदस्य को सूचित करते हैं, ए बी सी आदि अक्षरों द्वारा समुच्चय के अवयव या सदस्य उसको कहते हैं। उसको स्मॉल लेटर से, जब समुच्चय को सूचित करना है तो कैपिटल लेटर से, समझ रहा है? ओके। जैसे यहाँ पर हम ए बराबर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बराबर ले लिए। अब इसमें कह देगा कोई समूह है ए बराबर के 10 से छोटी प्राकृत संख्या, 10 से छोटी प्राकृत संख्या का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 10 से छोटा कौन कौन हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समूह। तो एक सुपरिभाषित वस्तु है कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो ये सब हो गया ए का सदस्य, सब का लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए का सदस्य, ए हो गया समुच्चय। समुच्चय को हम मंझोली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, उसके अवयव को मंझोली ब्रैकेट के अंदर में नोट में लिख देते हैं। समुच्चय के अवयव को मंझोली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव को मंझोली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। समुच्चय का जो भी अवयव है, समुच्चय के अवयव को मंझोली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये हो गया। जैसे ये जब भी लिखेंगे हम समुच्चय के अवयव को तो मंझोली ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रहना चाहिए, जब भी लिखा जाता है तो मंझोली ब्रैकेट के अंदर। ए बराबर ये हो गया। और हम लिख सकते हैं, जैसे कह देगा कोई सेट बी है, बी बराबर कह देगा 5 से छोटी
पूर्ण संख्याओं, 5 से छोटी पूर्ण संख्याओं का समूह। तो 5 से छोटी, इसको ऐसे लिखेंगे मंझोली ब्रैकेट में, 5 से छोटी पूर्ण संख्या। तो जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 5 ये हो गया। 5 से छोटी, 5 से छोटी तो 4 तक ही रखेंगे, 4 तक ही रखेंगे मंझोली ब्रैकेट के अंदर। तो 0 1 2 3 4 ये हो गया 5 से छोटी पूर्ण संख्याओं का संग्रह हो गया। तो एक क्या हो गया, एक समुच्च हो गया। अब देखिए समुच्च को लिखने की विधि होता है। तो दो विधि से हम रिप्रेजेंट करते हैं समुच्च को। सेट्स को दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कहते हैं सारणी विधि, जिसको टेबुलर फॉर्म। दूसरा विधि है समुच्च निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म उसको कहते हैं। तो समुच्च को निरूपित करने का, एक तरह से रिप्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का दो तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म को एक और नाम है रोस्टर फॉर्म। तो दो तरह से सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे इसमें, इतना जल्द से जल्द लिख लीजिए, इतना लिखिए, उसके बाद मिटाते हैं। तो आगे हेडिंग दीजिएगा समुच्च का, समुच्चों, समुच्च का निरूपण एवं इसके अवयव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड इट्स एलिमेंट। तो समुच्च को निरूपित करने का दो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का अर्थात लिखने का दो मेथड हमारे पास। एक जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म, दूसरा जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक में लिखेंगे सारणी विधि, सारणी विधि, इसको कहते हैं सारणी या तालिका रूप, या एक और नाम है तालिका रूप, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा होता है समुच्च निर्माण विधि, समुच्च निर्माण विधि, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्च निर्माण विधि। दो तरह से हम लिख सकते हैं। अब दोनों विधि के बारे में जानेंगे क्या है। तो और इस निरूपण एवं इसके अवयव, तो उसके अवयव तो कहलाता है जो उसका सदस्य है। जैसे यहाँ अभी हम लिखे थे कुछ देर पहले 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 उसका अवयव हो गया, एलिमेंट्स हो गया। तो सारणी विधि या तालिका विधि क्या है, एक में सारणी विधि, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ये क्या कहता है। तो लिखेंगे इस विधि में या इस रूप में, इस रूप में समुच्च के अवयव, समुच्च के अवयवों को मंझोली, समुच्च के अवयवों को मंझोली ब्रैकेट के अंदर, मंझोली ब्रैकेट के अंदर एक एक कर कोमा देकर लिखते हैं, कोमा देकर लिखते हैं।
इस रूप में समुच्चय के अवयवों को मांझोली ब्रैकेट के अंदर एक एक कर कोमा देकर लिखते हैं। विराम इसको कह दो अर्धविराम, इसी को कोमा कहते हैं, लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई सेट है ए कोई सेट है जी, ए ऐसा समुच्चय है जिसमें प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का समूह कहा जाएगा। ए प्रथम, जैसे एग्जाम्पल ए बराबर प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का समूह, तो इसको हम लिखेंगे ए, मांझोली ब्रैकेट में लिखेंगे प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं, तो 1 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। प्रथम जैसे कह दिया तो 1 से हुआ, 1 2 3 4, ये हो गया प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ए बराबर इसी को कहते हैं सारणी रूप या टेबुलर फॉर्म या इसका तालिका रूप। देखिए तालिका रूप में क्या होता है कि समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव को मांझोली ब्रैकेट के अंदर में एक लिखें, वो एक अवयव, उसके बाद कोमा दिया, फिर दूसरा अवयव लिखें, फिर कोमा दिया, तीसरा अवयव लिखें, फिर कोमा दिया, इसी तरह से लिखते हैं। ये हो गया सेट सारणी विधि। ये क्या है? सारणी विधि है, सारणी विधि हो गया। इस तरह से और सारे हम सारणी विधि में लिख सकते हैं। जैसे कहा देगा कि 20 और 30 के बीच सभी सम संख्याओं का संग्रह। अगर कोई एग्जाम्पल और कह दे कि इसको लिखिए सारणी विधि में, बी बराबर कोई सेट है जो 20 एवं 30 के बीच सभी सम संख्याओं का समुच्चय। ये तो इसको अगर सारणी रूप में अगर लिखेंगे तो सारणी रूप में तो भी बताया गया था कि उसमें प्रत्येक अवयव को लिख करके बीच बीच में कोमा देकर लिखते हैं, वो भी मांझोली ब्रैकेट में। तो हम बी बराबर लिख सकते हैं, बी बराबर 20 एवं 30 के बीच, तो 20 के पार सम संख्या 22 है, 24 है, 26 है, 28 है मांझोली ब्रैकेट में। ये सब हो गया। इसी को हम जो ऐसे लिखा हुआ है इसी को हम सारणी रूप में ऐसे लिखेंगे। ये हुआ सारणी विधि में लिखने का तरीका सेट का, समुच्चय का। लिखिए इसको, उसके बाद और बताते हैं। जैसे कह देगा क्वेश्चन कि सभी प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स मतलब प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्या जो 50 एवं 70 के बीच है। चलो इसका कहेगा कि सारणीबद्ध करके लिखिए समुच्चय विधि, समुच्चय में। तो मान लेते हैं कोई सेट है सी, तो मांझोली ब्रैकेट में लिखेंगे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो 50 और 70 के बीच हो। तो 50 के बाद और 70 के पहले जो अभाज्य संख्या उसको लिख देना है, प्रत्येक अभाज्य संख्या लिख के कोमा देते जाना है। हो गया समुच्चय सारणी विधि में। तो 50 के बाद कौन कौन है? 53, 59, 61, 63, 64, 65, 66, ये हो गया, ये हो गया। तो 4 अक्षर, 4 संख्या है, सभी प्राइम नंबर्स जो 50 और 70 के बीच में 4 प्राइम नंबर्स है जिसको हम लिख दिए। ये हुआ सारणीबद्ध में, ये हो गया सारणीबद्ध में। दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण विधि में। दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण विधि में। इसमें क्या होता है पहले समझिए, उसके बाद लिखिएगा, मैथ एकदम समझने का।
इस विधि में समुच्च निर्माण, इसका मतलब समझिए सेट बिल्डर, मतलब इसमें अवयव को इस प्रकार से लिखा जाता है कि वो एक गुण को प्रकट करे, एक गुण को प्रकट करे, तो हम कहेंगे उसको समुच्च निर्माण विधि। इस रूप में अवयव के बारे में हम लिखते हैं समुच्च निर्माण विधि, समुच्च निर्माण विधि। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहता है कि इस रूप में अवयव को, इस रूप में अवयव को, अवयव के बारे में, इस रूप में अवयव के बारे में एक गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा, एक गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा, एक गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता हो, संतुष्ट होता हो, तब इसे समुच्च, निर्माण विधि कहते हैं। इसमें समझिए कि हम सेट को इस तरह से लिखेंगे कि एक गुण उससे प्रकट हो और उसमें जितने भी सदस्य हैं उस गुण को संतुष्ट करता हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्च निर्माण विधि। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई समुच्च है, जैसे कहेगा 5 प्राकृत संख्याओं का समूह जो 10 से छोटी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समूह, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फॉर्म में तो बता दिए थे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें लिखा जाता है कोई ये समुच्च है, मंझोली ब्रैकेट देंगे, एक्स लिखेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे अपना से एक्स सच दैट, इस तरह से लिखेंगे ऐसे, एक्स सच दैट एक्स क्या है, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं, तो एक्स लेस देन 5, मंझोली ब्रैकेट बंद कर देंगे। जहाँ लिख देंगे ये बात इसी में अंदर में, जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू मतलब होता है उसका सदस्य है, नोट में लिख देते हैं इसका मतलब, नोट में लिखेंगे, इसका मतलब हुआ, इसको पढ़ते हैं सदस्य है, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे बिलोंग्स टू, मतलब उससे का सदस्य है। अगर सदस्य नहीं है तो काट देंगे, इसका मतलब ये हुआ सदस्य। नोट 2 में लिखेंगे, अगर ऐसे दे करके इसे काट दिए तो मतलब सदस्य नहीं है, मतलब काट दिए इसे, नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उसका सदस्य नहीं है। इसका अर्थ होता है x बिलोंग्स टू n, जहाँ n है नेचुरल नंबर को सूचित करता है, कैपिटल N, यानी कि x प्राकृत संख्या। कैसा प्राकृत संख्या? जो 5 से छोटी, x लेस देन, इस चिन्ह क्या करता है, जिधर ये
खुला हुआ वो बड़ा है, यानी कि 5 से ये छोटा, 5 से छोटी प्राकृत संख्या को सूचित कर रहा है। ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे इसी में कहता कि 10 और 20 के बीच सभी सम संख्या का समूह। इसको पहले लिखिए इतना। क्वेश्चन रहेगा कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28, यानी कि कहता है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28, मतलब 28 के सभी गुणनखंडों का समूह, इसका समुच्चय। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए कोई सेट मान लेते हैं भाई, बी हमारा सेट है। तो 28 के जितना भी गुणनखंड है, इसको लिखेंगे x, सच दैट x, जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल 8, जहाँ वेयर मतलब जहाँ x 28 का गुणनखंड है। ये हो गया, मतलब x नेचुरल नंबर है और जहाँ एक कैसा x है तो 28 का गुणनखंड, 28 का गुणनखंड है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में दोस्त। तो सेट बिल्डर फॉर्म रहे या सारणीबद्ध रहे, दोनों विधि में हम सीख चुके हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। जैसे और क्वेश्चन है, जैसे इसको कहेगा कि कोई सेट है C, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, है ना। ये सेट हो गया। इसको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे C बराबर कोई सेट है x सच दैट x, इसको पढ़ते हैं सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं सच दैट, ऐसे देते हैं या एक चिन्ह देते हैं। C बराबर मंझली ब्रैकेट में x लिख करके ऐसे लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम है, सच दैट पढ़ते हैं, मतलब x इस प्रकार है। इसका हिंदी हुआ कि x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x बराबर 2 पर पावर n, x बराबर 2 पर पावर क्या हो जाएगा n, वेर जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जहाँ n है प्राकृत संख्या। और कैसा प्राकृत संख्या? एवं n लेस देन इक्वल टू 5, n लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ भी इसी तरह से लिख सकते थे, x बराबर 2 पर पावर n, जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एवं n लेस देन इक्वल टू 5। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म देखें और सारणीबद्ध देखें, इस तरह से हम दोनों तरह के बता दें किस तरह से सारणीबद्ध में रखेंगे, किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे इसका, बताएंगे, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे 11th का। उसके बाद ध्यान से देखिएगा। जय हिंद।